कृषि कानून थे उन्हें लागू करा जाए सरकार के खिलाफ। जो ये बिजली का जो मामला है ना, मुद्दा बिजली का बहुत घपलेबाजी जो चल रही है ना सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा चल रही है। एक पुलिस की जो अत्याचार आम पब्लिक पर हो रहा है, युवा पब्लिक को होना चाहिए। इस चीज को लेकर जाए यहाँ महापंचायत हुई, नहीं होगा तो फिर जगह जगह धरने आंदोलन जारी रहेंगे। हर जगह आंदोलन होगा और पूरा बड़े स्तर पर होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले इन्होंने कहा था हम जब अगर प्रधानमंत्री बन गए तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसी हिसाब से आपको भाव दिया जाएगा। ज्यादा उसको बद देना पड़ेगा या कम से कम उतना देना पड़ेगा, तभी उसी पर मतलब उहदे किसान मांग रहे हैं एमएसपी कानून। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है CO2 प्लस 50% का फॉर्मूले के हिसाब से वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला था चुनाव लड़ने से पहले। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उनका मुआवजा चाहिए, सरकार ने बोला था हम देंगे, और जो उन पर केस पड़े हुए हैं वो बोला था हम क्लियर करेंगे सब। जब इंडिया में पूरे में काल पड़ गया था, काल बोलते हैं हमारे पंजाब में, काल पड़ गया भूख का, तब किन्हों ने देश की जनता को बचाया था? किसानों ने ही बचाया था। किसान एसी में सो नहीं सकता, किसान को नींद नहीं आती एसी में। उस किसान की खेती करने का लाभ ये है कि आप और हम लोग जीवित हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे से 500 लेकर के 2000 रुपये दे रहे। जो भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा और बिल्कुल अनुशासन के साथ में संविधान के दायरे में किसान और गरीब किसान मजदूर सब दिल्ली के अंदर कोशिश करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इस बार फिर से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर तमाम जो है किसान आ चुके हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि कहां से आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, असल की मांगे क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा युवा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिके सहारनपुर। मांगे ये दीजिए जो सनातन आयोग की रिपोर्ट थी उसके लिए यहाँ पंचायत थी, जो कि कृषि कानून थे उन्हें लागू करा जाए सरकार के खिलाफ। जो ये बिजली का जो मामला है ना, मुद्दा बिजली का बहुत घपलेबाजी जो चल रही है ना सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा चल रही है। एक पुलिस की जो अत्याचार आम पब्लिक पर हो रहा है, युवा पब्लिक को होना चाहिए। इस चीज को लेकर जाए यहाँ महापंचायत हुई। एक जो सरकार को जगाने का काम किया गया, सरकार ने वादा करा कहने लगी कि भाई वो 10-15 दिन में तुम्हारी मांगे पूरी होंगी। अब देखते हैं क्या होता है, उसलिए यहाँ एक छोटी महापंचायत हुई है। तो क्या लगता है कि इस महापंचायत से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं होगा तो फिर जगह जगह धरने आंदोलन जारी रहेंगे। हर जगह आंदोलन होगा और पूरा बड़े स्तर पर होगा। बड़े स्तर पर होगा। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद अनवर, गाँव बेहड़ी, जिला मुजफ्फरनगर। यहाँ पर क्या क्या मांगे लेकर आए हैं? मांग तो यही है जिस पर लिखा हुआ है MSP पर जो है ये जो सरकार ने कहा था, वादा किया था अब भाई ये कानून जो सरकार के जितने भी जो किसानों के लिए ये लागू करेंगे, हम ये लागू नहीं कर रहे। बस इसी के ऊपर जो है यहाँ से बहुत शुक्रिया। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ मानना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह। कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब। पंजाब से आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए? जैसे ये महापंचायत है, जो हमारी मांगे थी 2020 का जो आंदोलन था, वहाँ पे इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। और वोट जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले इन्होंने कहा था हम जब अगर प्रधानमंत्री बन गए तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसी हिसाब से आपको भाव दिया जाएगा। लगभग 1 साल के करीब जो है सारे किसान जो है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिहरी बॉर्डर हो, चाहे वो कोई अन्य बॉर्डर हो जहाँ से दिल्ली के अंदर आया जा सके, वहाँ पर तकरीबन 13 महीने तक लोग बैठे रहे किसान। काफियों ने जो है अपने जान भी गंवा दी उस दौरान। उसके बाद फिर सरकार के घुटने तो टिके, पर उस अभी तक भी जो है आपकी मांगे पूरी नहीं होती है। नहीं, जो मांगे सरकार ने मांगी थी ना, 3 बिल जो सरकार पंजाबी जो 3 बिल सरकार ने पेश किए थे जो किसानी ਨੂੰ खत्म कर ली, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ
खरीद ना सके, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਤਨਾ ਦੇਣਾ ਪड़ेगा। तभी उसी पर मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ किसान मांग रहे ने एमएसपी कानून। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है CO2 प्लस 50% का फॉर्मूले के हिसाब से, वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला था चुनाव लड़ने से पहले। दूसरा, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उनका मुआवजा चाहिए, सरकार ने बोला था हम देंगे, और जो उन पर केस पड़े हुए हैं वो बोला था हम क्लियर करेंगे सब। किसान तो एक रेंज रोवर चल रही होती है, उसके पीछे 2 ट्रोले बांधे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं किसान है। इसके ऊपर ट्रोलिंग भी काफी होती हुई दिखाई दी थी कि ये किसान नहीं है, जमींदार है, ये किसान तो खेतों में है। जब इंडिया में पूरे में काल पड़ गया था, काल बोलते हैं हमारे पंजाब में, काल पड़ गया था भूख का, तब किन्हों ने देश की जनता को बचाया था? किसानों ने ही बचाया था। हरी क्रांति ला दी थी। तो हम हमारे मतलब जो पुराने बुजुर्ग थे, कभी इतना कर्जा नहीं उन पर चढ़ा था। ये किसने दिया? सभी किसानों सरकारों की देन है। उन्होंने दवाइयाँ हमें पेस्टिसाइड थे, महंगे बीज देने शुरू किए, पहले करते थे, खाते थे, अच्छे से जीते थे। जब से हरी क्रांति आई तब से ये कर्जा बनने लगा है, तभी से जैसा। अगर आप रेंज रोवर बोल रहे हैं, हमारे किसानों के पैसे, पंजाब के बहुत बच्चे NRI हैं, बहुत टाइम से लोग बात ही तो ये चल रही थी कि फॉरेन फंडिंग हो रही है उसके ऊपर। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ आके मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं। पूरा खाना पीना, रात को शराबे, गाड़ियां वाड़ियां, सारी चीजें चल रही। नहीं, वो भूखे मर जाए फिर। जहाँ अगर धरना देना है तो भूखे मर जाते। रेंज रोवर तो घर घर में खड़ी है वहां पे, अगर वो ट्राली लेके आ गए उसमें रहना भी तो है ना, फिर क्या हुआ? कमाते हैं, खाते हैं, जीते भी हैं, ऐसे थोड़ी है। ये बोल रहे थे ट्रालियों में AC लगा हुआ है, क्या यही लोग है जो इंडस्ट्री वाले हैं वही ये कर सकते हैं? किसान AC में सो नहीं सकता, किसान को नींद नहीं आती AC में, आप बताइए। अच्छा, अगर इस बार भी आपकी मांगे नहीं मानी गई, इस बार भी MSP पे सिर्फ एक बात बता दी गई कि हाँ कर लेंगे, तो फिर क्या दोबारा से वो जो 2020 की तस्वीरें थी वो देखने को मिलेगी? वो सरदार डल्ले साहब है, जो हमारे आगू साहिबान कहेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगर उन्होंने कहा दिल्ली घेरना है, जो भी धरना प्रदर्शन, जैसे आज एक दिन का महापंचायत बुलाया था, हम जहाँ पर आए हैं लाखों की संख्या में, जो पंजाब से नहीं आ सकते इधर दिल्ली नहीं अभी आए, अगर जरूरत पड़ी तो आएंगे, जो हमारे आगू साहिबान बोलेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, और शांति के राह पर चल के जैसे पहले धरना दिया था तभी करना पड़ेगा। हाँ जी, कहाँ से आप? हम आए जिला मुजफ्फरनगर, प्रदेश। मुजफ्फरनगर से आए हैं, मुजफ्फरनगर के ही हैं। बाबा टिकैत भी थे, उनके बेटे राकेश टिकैत भी थे, वो नजर नहीं आ रहे इस महापंचायत में। क्या वो नाराज है? देखिए, ये तरीके से आपने पीछे लिख रखा है गैर राजनीतिक, तो वो राजनीति को उतर गए क्या? उस राजनीति, वो जो राजनीति है वो आपके माध्यम से, हमारी तरफ से नहीं है, वो आप लोग बना रहे हैं। ये जो महापंचायत है, और आज यहाँ पर मीडिया के हमारे बंधु जो खड़े हैं, यहाँ सभी मीडिया के बंधु नहीं खड़े, कोई कहीं पर है ड्यूटी, कोई कहीं पर है, उनका अपना काम वहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमारे जो डल्लेवाल जी है संयुक्त मोर्चे के, उनके आह्वान पर एक ये थोड़ा सा नमूना दिखाया गया है, और ये इसलिए अब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्टें हैं और MSP की जो गारंटी है, किसान खेत में काम कर रहा अपना खेत में काम करने साथ साथ में अपनी मजदूरी भी करता है। उस किसान की खेती करने का लाभ ये है कि आप और हम लोग जीवित है ना भाई। या कुछ और, आप विदेश का माल खाते हैं, हम तो इंडिया का माल खाते हैं भाई। आप चीन खा रहे, जापान का खा रहे ना भाई साहब। तो हम और आप एक हैं, हमें और आपको दो करने के लिए ही सरकार की ये पॉलिसी चल रही है। किसान जो धरने पर बैठे हुए थे बॉर्डरों पे, उनका तो उनके ऊपर तो ये भी लालछन लगाया जा रहा था लगातार कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। हाँ, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है। ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ये पेश करे कि उनकी वोट क्यों ली गई। जब वो खालिस्तानी है तो वोट क्यों ली गई उनकी। फिर उसके बाद एक बात और रखूं, ये खालिस्तानी है, उनकी वोट भी ली गई, उनका राशन कार्ड क्यों बनाया गया, उनको आधार कार्ड क्यों दिए गए, ये तो हमारे ये बताएंगे ना, हम बताएंगे नहीं भाई साहब। जब डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं हमें तो पता है कौन हमें, बताइए। MSP जब अगर लागू हो जाती है, पिछली बार भी आप लोगों के धरना प्रदर्शन जो है काफी लंबे समय तक चला, एक क्रांति ही लिखी थी आप लोगों ने वो एक तरह से, तो उसका फर्क पड़ा जिसने सरकार ने घुटने घेरे। उसके बाद फिर
देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसान सम्मान राशि है वो हर किसी के अकाउंट में खुद डलवाते हुए खुद डलवा दिखाई रहे देते हैं। भाई साहब, हम श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे से 500 लेकर के 2000 रुपए दे रहे, 500 1 किलो पे ले रहे, और हमें जो है 1 किलो पे हर चीज जो किलो का डाई का कट्टा आ रहा था वो 50 किलो का था, आज 45 का हो गया, कल वो 600 रुपए का था 1400 का हो गया। और उस डाई का खाद की जो है मेहनत करने से ही हम और लोग और हमारा प्रधानमंत्री जी इसी को यूज कर रहे। भाई ये जो 2000 रुपए का है ये तो एक टॉफी है, चुटकुला है, और अगर ये चुटकुला ना दे कुछ हमारे देश के हमारे भाई जो अंधभक्ति में चले गए, अंधभक्ति का मामला ये हो गया कि हमारे हिंदुस्तान के ही 23 लाख जो यहाँ की सरकार का डाटा है, 23 लाख आदमी इंडियन आज दुबई में बस के जा करके, इसका मतलब क्या है भाई आप बताओ हमें? यहाँ पे बेरोजगारी फैल गई है ना भाई साहब, 23 लाख लोग कि यहाँ पर इतनी परेशान पब्लिक है, इतना हालात कमजोर हो चुका। और हमारे श्री डल्लेवाल जी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल तालान जी सिर्फ ये है कि यहाँ के हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तान के रहेंगे, इनको आप जिस शक्ल में रखना चाहिए शक्ल में रहेंगे, और जब तक सहयोग हमारी मीडिया का आप जैसे बंधुओं का है तो काम सही है, और आप जैसी मीडिया हमें उल्टा करके दिखा दे तो कोई बात देखेंगे, और सीधा दिखा रहे तो आपका सहयोग धन्यवाद है। इस तरीके से आप ट्रोल हुए थे, वैसे ही आपने भी तो गोदी मीडिया के नारे भी लगवाए। नहीं वो आप ही लोग करवा रहे भाई साहब, वो आप में से एक है, मेरे परिवार में 10 आदमी है, एक 9 आदमी अच्छे हैं, एक आदमी सपोज करो शराबी है, तो 9 तो शराबी नहीं होंगे ना। वो जो गोदी मीडिया है वो आप लोगों का ही परिवार में से निकला हुआ है, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं, कर दे वो जो सच्ची आप हमारा जो है रीढ़ की हड्डी है, आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी जब तक सही रहेगी तो आदमी चलेगा, और नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। आप पर अगर यहाँ पर एमएसपी की मांगे दोबारा से नहीं होती, महापंचायत का कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल है ये, तो क्या दोबारा से जो है वो 2020 की तस्वीरें देखने को मिलेगी सामने? देखिए इसके लिए श्री डल्लेवाल जी ने हमारे संयुक्त मोर्चा के जो महान हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल तालान जी ने जो भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा, और बिल्कुल अनुशासन के साथ में संविधान के दायरे में किसान और गरीब किसान मजदूर सब दिल्ली के अंदर कोशिश करेंगे कि ये सब दिल्ली के ही हैं, दिल्ली हमारी हिंदुस्तान के और हम दिल्ली के हैं। ट्रैक्टर रैली दिख जाएगी जी सब दिखेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम किसान जो यहाँ पर महापंचायत का जो है पार्ट बने और जिनके साथ हमने बातचीत करी, जिन पर साफ तौर पर यही कहना था कि अगर इस बार एमएसपी की मांगे दोबारा से पूरी नहीं होती और इस बार भी सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा तो दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे, चाहे वो कहीं से भी पूरे भारतवर्ष के किसानों को आना क्यों ना पड़े। और दिल्ली वालों को जो है ट्रैक्टर जो रैली रही ट्रॉलियां की वो भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।